हेलो। आप अंदर क्यों नहीं आए? अंदर नहीं आया मैंने क्या तंग करा हमें तंग करा था हमें सब तंग करा पानी ठीक खड़ा था
वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज फाइन ना? नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर मेघना फ्रॉम हिम्स हॉस्पिटल एंड आज का वेबिनार है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ऊपर, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं एंड मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के बाद हमें मल्टीपल बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता कि जो बीमारियां आपको ऑलरेडी है क्या वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है भी या नहीं। तो आज के वेबिनार में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सभी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे और आयुर्वेद में उनके क्या सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स रहते हैं जो हम यूजुअली पेशेंट्स के साथ शेयर करते हैं सो दैट ड्यूरिंग द वेबिनार आपको सभी चीजें प्रॉपरली समझ में आई और आप उनको एग्जीक्यूट हमारे साथ कर सको। तो वेबिनार में हम बहुत सी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट्स के, सो दैट जब आप उनको देखें तो आप उनके साथ कोरिलेट कर सकें कि किस तरीके से अगर वो लोग आयुर्वेद के साथ, नेचुरोपैथिक के साथ और सभी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। इस दौरान हम लोग कुछ इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी मैं लूंगी। तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक हैंड रेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इन केस अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन है आपके जो आप चाहते हैं कि उनका आंसर आपको मिले या आप ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आपको चैट बॉक्स जो है ऑलरेडी आपके साथ है, तो आप चैट बॉक्स में अपनी जो भी कंसर्न्स हैं वो साथ में लिख सकते हैं। एंड इन बिटवीन जब भी मैं आपको डिस्क्राइब करने के बाद सभी चीजों का बीच में आपके साथ बात करूंगी तो हम उन क्वेश्चंस को ले लेंगे सो दैट कुछ लोगों के क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। और सर आवाज नहीं आ रही है, एक कंसर्न है। अगर आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही है आप प्लीज एक बार बाकी लोग एक बार प्लीज बता दीजिए, एक बार चैट में मुझे कंफर्मेशन दे दो जितने लोग हैं आ रही है। ओके परफेक्ट, ऑल राइट। ऑल राइट, इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूंगी, दैट इज 7710371037। ये नंबर आपके पास चैट बॉक्स में भी आ जाएगा एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा इस पे लिखा है ये एक नंबर कॉल पर और व्हाट्सएप पर दोनों पर है, तो अगर आप कॉल करते हैं व्हाट्सएप करते हैं आपकी क्वेरीज पे ली जाएगी और आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि 1 मिनट का ब्रीफ ऑडियो जो हम यूजुअली अपने वेबिनार्स में बताते हैं कि 1 मिनट का छोटा सा ऑडियो आप साथ में भेजना, सो दैट जब हम उसको सुने तो अकॉर्डिंगली आपके कंडीशन के हिसाब से हम आपको हमारे जो भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उनके साथ आपको लिंक कर सके। तो अभी हम वेबिनार की स्टार्टिंग करते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम बात करेंगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग इस चीज के बारे में अवेयर हो सके और जिनको नहीं है वो समझ सकें कि ये क्या कंडीशंस हैं और जो ऑलरेडी इन बीमारियों से ग्रसित हैं वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। उन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। अगर आप चीजों को समझते हैं, जानते हैं और आप में सीखने की क्षमता है तो डेफिनेटली आप बहुत सी चीजों को बेटर कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो बट ऑल्सो बहुत से वाइड एस्पेक्ट्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में जो टर्म है मेटाबॉलिज्म, वो है क्या, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो खाना है उसको हम एनर्जी में बदलते हैं। अब वो एनर्जी बदलकर हमारे चलने फिरने में, बोलने में, बाकी सभी चीजों को काम करवाने में लगती है। अब कुछ खास प्रोटीन्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से काम कर सके। बट अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाता या सही तरीके से नहीं हो पाता तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में आना स्टार्ट होगा एंड जो भी बीमारियां आती हैं उनको ही हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमारे पास है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म बीमारी तब होती है जब हमारा शरीर खाने से मिलने वाली ऊर्जा या एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता, इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि शरीर को काम करने के लिए जो भी जरूरी ताकत चाहिए या जितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल पाती या फिर जरूरत से ज्यादा मिल जाती है। तो आपको पता है लेस ऑफ एवरीथिंग और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो हमें जो भी चाहिए वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में चाहिए या फिर एक ऐसी पोजीशन में चाहिए जो कि हमारे लिए नॉर्मल हो या हमारे लिए रिक्वायरमेंट में हो। अब इसमें क्या क्या रहता है, जैसे कि जरूरी एंजाइम्स या विटामिन की कमी होना, सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि आपका जो पाचन की क्रिया है, एंजाइमेटिक एक्शन है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। लिवर,
हार्मोन्स के जो भी हमारे ग्लैंड्स रहते हैं या हमारे पाचन तंत्र, डाइजेशन की समस्या होना, पोषण की कमी होना, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे वैसे भी जो भी हम लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो कर रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हमको जरूरी है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। मैक्रो का मतलब है जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वो हमें खाने में मिलना। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए बट चाहिए हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो हमें डाइट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनकी कमी की वजह से भी हमें बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मैग्नीशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। फॉस्फोरस है आपके माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स में। अनुवांशिक बदलाव यानी कि कुछ जेनेटिक फॉर्मुलेशंस भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और गलत खान पान वो तो सभी चीजों का रीजन है ही है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्या क्या कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को आज हम केटर कर रहे हैं। तो आपके सामने कुछ ये डिसऑर्डर्स है जो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम पे। आई बिलीव जिस तरीके से हमारे पास स्टैट्स है, हर घर में किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर, थायराइड, ओबेसिटी, डायबिटीज या पीसीओडी या पीसीओएस है, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है। क्योंकि घर में से पहले अगर हम बात करते हैं, पहले के टाइम पे इन बीमारियों के बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं था। अगर आपके कुछ एल्डर जनरेशन ऑलरेडी हैं आज के टाइम पे, आप उनसे बात करेंगे तो उनको इसके बारे में पता भी नहीं था। एंड आज के टाइम पे बच्चे बच्चे को भी इन सभी बीमारियों के बारे में पता है। इट मीन्स दैट इट इज सच एन अलार्मिंग साइन कि ये इतना कॉमन हो गया है कि छोटे बच्चे भी इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो अब हम एक एक करके इन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास ब्लड प्रेशर, यानी कि जिसको हम उच्च रक्तचाप भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हमारी जो नसें हैं उसमें खून के दबाव के बारे में बात करना। तो हमारा जब भी हार्ट पंप करता है तो नस या आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। अब किसी रीजन की वजह से अगर जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आ जाए, या फिर उसमें गंदगी जमा होनी शुरू हो जाए, टॉक्सिन्स जमा होनी शुरू हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि जो खून है उसका रास्ता कम हो गया, उस नली का रास्ता छोटा हो गया। अब वो खून आपका बहुत ज्यादा प्रेशर के जो है साथ आना शुरू होगा। अब जब वो प्रेशर के साथ आएगा तो आपकी जो दोनों वॉल्स हैं उस आर्टरी की, उस पे प्रेशर आना शुरू होगा, और उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर है जिससे आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। एक तरफ हमारा हार्ट है, और वो हार्ट आप देख रहे हैं नीचे एनलार्ज्ड बना है, यानी कि साइज में थोड़ा बड़ा हो गया है। उसी के साथ में हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है एक आर्टरी का, यानी कि एक धमनी का, जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि उसके एक एंड में एक येलो कलर का सब्सटेंस है जिसमें अथेरोस्क्लेरोसिस लिखा है। नाम से मत डरो, अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जितनी भी गंदगी है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, जब वो जमा होनी शुरू हो जाते हैं उसको हम अथेरोस्क्लेरोसिस में लेकर आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो आर्टरी है उसका इनिशियली साइज कितना बड़ा था, जो हमने दो एरो से दिखाया है। अब जब ये गंदगी वहां जमा हो गई है और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका साइज छोटा होता जा रहा है। अब जितना छोटा साइज होता जाएगा उतना ही प्रेशर ब्लड को ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है जो आपको बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो आपने देखा कि जब दोनों तरफ आपकी गंदगी जमा हुई तो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो सारे आ रहे थे वो एकदम से इकट्ठा होने शुरू हो गए और एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया। तो इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कारण है हाई ब्लड प्रेशर के, जिसमें कि मल्टीपल रीजंस हमारे पास है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैं हर बार अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ और वेबिनार्स में भी बताती हूँ कि अगर हम मेन कॉजेज की बात करते हैं तो देखो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना, अच्छी डाइट का ना होना, एडिक्शन का होना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस और एंजाइटी का होना, ये कुछ कॉमन कॉजेस हैं जो हर बीमारी के लिए एसेंशियल है और हर बीमारी में रोल प्ले करते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस रहते हो, एंशियस रहते हो, घबराए रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो कहीं ना कहीं उसका आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। बट कैसे? हमारा जो ब्रेन है, आपको पता है हमारा ब्रेन जो है वो अलग अलग हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जिसके कारण हमारी बॉडी में अलग अलग एक्शंस होते हैं। अब हमारा ब्रेन जब एक स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो उसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पर आना शुरू होता है और वो एक नेगेटिव इंपैक्ट है। मतलब हम ज्यादा स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे, हमारी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू होगा, पैल्पिटेशंस यानी कि दिल की धड़कन बढ़ना स्टार्ट होगी, और ऐसे मल्टीपल इश्यूज एक साथ इकट्ठे होने शुरू होते हैं और वो बीमारियों में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और रीजंस में हमारे पास है पेन,
पेन इसलिए लिखा है क्योंकि पेन की पेन किलर यानी पेन को खत्म करने के लिए जो दवाइयां आजकल हम लोग ओवर द काउंटर्स ले रहे हैं या किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाकर ले रहे हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन एंड इवन विद द प्रिस्क्रिप्शन, वो पेन किलर आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो पेन किलर्स आप लेते हैं, चाहे अल्ट्रासेट है, चाहे आपका जीरोडोल एसपी है, चाहे आपका मॉर्फिन है, मॉर्फिन तो एक बहुत ही हायर लेवल पे चली जाती है, डिक्लोफेनेक है, आइबुप्रोफेन है, आप जब इन सभी का नाम सर्च करेंगे और आगे साइड इफेक्ट्स लिखेंगे, आप देखेंगे कि ये पेन किलर जो आप सिर्फ अपने पेन को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, ये आगे जाके आपके लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचाती है, इनफैक्ट हार्ट को भी कहीं ना कहीं किसी रीजन में। डिहाइड्रेशन, थायराइड कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपका थायराइड, जो कि अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे, अगर आपका थायराइड लेवल मैनेज नहीं रहता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना स्टार्ट होता है। मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स, जैसा हमने बताया, मल्टीपल दवाइयों और सप्लीमेंट्स के कारण भी आपके साइड इफेक्ट्स में ब्लड प्रेशर होता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल, डाइटरी एंड ड्रग्स यूज। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि इस पर्सन को ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है? उसके लिए कुछ के मल्टीपल सिम्टम्स हैं जो हम पेशेंट्स में देखते हैं। पेशेंट्स को बहुत ज्यादा थकावट होना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, एकदम जो है वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स आना या वॉमिटिंग होना, चक्कर खा के बेहोश हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन नियमित नहीं रहती है, इरेगुलर होनी स्टार्ट होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और अंडरलाइन जो रहता है, दो है, एक है कि आपकी आंखों में दर्द होना स्टार्ट होता है या विजन कहीं ना कहीं कमजोर होनी शुरू होती है, एंड सेकंड आपका क्रॉनिक हेडेक, मतलब लंबे समय तक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन से आपका जब सर दर्द होना स्टार्ट होता है, तो दैट इज अ साइन कि आपको एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स लंबे समय तक, देखो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं ये हर बीमारी में आते हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपका ब्लड प्रेशर ही होगा और आप अभी से घबरा जाओ कि अरे मुझे तो अभी घबराहट हुई थी, अभी तो मुझे चक्कर आ रहे थे, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये अवेयरनेस के लिए है कि ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं, तो अगर आपको ये लंबे समय तक कंटिन्यूटी में हो, इट इज बेटर कि एक बार आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, सो दैट कि बीमारी आगे जाके बढ़े, इससे बेटर है कि आप इनिशियल स्टेजेस में ही उसको पकड़ लें। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक स्टैट है जो कि हमने दिखाया कि इंडिया में, भारत में आज के टाइम पे 22.6% से 30% ऑफ जो पीपल है दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। ग्लोबली बात करें तो वो 1.28 अरब तक जाता है, जिसमें कि एज आपका 30 से 79, आप देख रहे हैं जो लोअर रेंज है एज की, इट हैज ड्रॉप डाउन टू 30 इयर्स, जो कि बहुत ही छोटी एज है। 30 साल के लोग भी आज के टाइम पे, इनफैक्ट आजकल तो यंग एडल्ट्स में ही हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। एंड भारत में आज के टाइम पे लगभग 22 करोड़ लोग हैं, एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे और भी ज्यादा हो गए होंगे अभी तक, जिसमें कि ब्लड प्रेशर की समस्या पेशेंट्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ 42% लोग ही हाई ब्लड प्रेशर का पता लगा पाते हैं और इलाज करते हैं, एंड उसमें से भी सिर्फ 21% लोग हैं जो उसको कंट्रोल कर पाते हैं, एंड ये नंबर बहुत ज्यादा छोटा है। नेक्स्ट, हमने एक स्लाइड मेंशन की है एक्यूप्रेशर की। आई एम श्योर आप सभी ने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में सुना होगा कि हमारी बॉडी में मल्टीपल ऐसे ऑर्गन्स पे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स के साथ, सॉरी, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे ऑर्गन्स के साथ कोरिलेट करते हैं, राइट? मतलब कि आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि अगर आपको कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज है तो आप अपना थंब के पास वाला जो ये रीजन है इसको आप दबाना स्टार्ट करो, गैस्ट्रिक इश्यूज बेटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के जो ऑर्गन्स हैं उसकी कोरिलेशन हमारे हाथ पे और पैरों पर है। उसी में से एक पॉइंट को हम मेंशन कर रहे हैं GV20, जो कि आपके सर के बीच में है, जो ऑलरेडी पिक्चर में मेंशन्ड है। किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर आपने एक्टिवेट करना है, जो कि हम आगे और डिस्कस भी करेंगे, मल्टीपल और भी ट्रीटमेंट है, बट लेकिन एक ये प्रेशर हमने इसलिए बता दिया बिकॉज आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। ये पॉइंट को आपने एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, पहली बात तो आपको खाली पेट होना चाहिए। जब भी आप अपनी बॉडी के कोई भी पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हो, यू शुड बी एम्प्टी स्टमक, ऐसा नहीं खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टार्ट कर दिया। आपने इसको 1 to 2 मिनट्स हल्के हाथ से प्रेशर करना है, एंड मेक श्योर दैट दीज आर इन द सर्कुलर मोशंस, यानी कि गोल मोशंस में आपने गोल गोल घुमा के, ये नहीं कि आपने नॉर्मल प्रेस करना स्टार्ट करना है, गोल गोल मोशंस में आपने इसको सर्कुलेट करना है। एंड जब आप इसको सर्कुलेट करते हैं 1 मिनट तक करना है, उसके बाद आप रुक सकते हैं, दोबारा 1 मिनट तक कर सकते हैं, एंड दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास
आई एम श्योर जितने भी लोग ब्लड प्रेशर के हमारे साथ जुड़े हैं, ये सारी मेडिसिन आप ऑलरेडी जानते हो। मल्टीपल मोस्टली मेडिसिन हमने लिख दी है। एम्लोडिपिन है, एटिनोलोल है, आपका एनालिप्रिल है, मेट्रोप्रोलोल है, लोसाटिन है, रामिप्रिल है, टेलमिसाटिन है। ये सारी मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है। बट क्या आप जानते हैं कि जो ये मेडिकेशंस हैं, इसकी ट्रुथ क्या है, इसका हार्श रियलिटी है क्या? अगर आप अपना मेडिसिन का नाम लिख के आगे साइड इफेक्ट्स लिख के सर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि मल्टीपल साइड इफेक्ट्स आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे होंगे, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने कुछ जो है आपके सामने स्कैनर्स प्रेजेंट किए हैं। ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये हमने कुछ इसमें से निकाले, देयर आर सो मेनी। तो इसमें से सबसे पहले जो है उसमें ये मेंशन किया है कि अगर आप ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन लंबे समय तक ले रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस यानी कि आपका पैनक्रियास सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये भी कारण होता है आपके हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस लंबे समय तक लेने के कारण। नेक्स्ट, नाइटमेयर्स, बुरे सपने आना, नींद आपकी डिस्टर्ब होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, गायनेकोमेस्टिया होना यानी कि मेल्स में जो है आपके मामरी ग्लैंड्स की ज्यादा जो है प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मींस आपके जो ग्लैंड्स है वो ज्यादा ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, एंड इसको आगे बढ़ा दो। तो मेन जो है यही रहता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जिसके लिए हम मेडिकेशंस लेते हैं या जो मेडिकेशंस की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ये मेडिकेशंस के मल्टीपल साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में रहते हैं। और जब आप इन स्कैनर्स को स्कैन करेंगे तो आप बहुत सारे देखेंगे, तो हमने बहुत कम रखे हैं इसमें, बट देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स जो कि आप ऑलरेडी डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है तो हम घर पे रहकर कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बार सर एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डायबिटीज को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीजें और डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, सो दैट जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो एक बार हम उसको प्रॉपर्ली कवर करें। एक बार पूरे स्क्रीन पे मुझे और आगे चार बॉक्स दिखा दो। ऑल राइट, अभी हमारे पास कुछ हैंड रेज ऑलरेडी है, तो एक बार हम एक दो लोगों से बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ब्लड प्रेशर को घर पे कैसे मैनेज करना है वो बताऊंगी, सो दैट एटलीस्ट आप लोग अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करना स्टार्ट करो। अभी मैं जिस जिसका नाम लूंगी आप लोगों को माइक अनम्यूट करने का मौका दिया जाएगा, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, आरती जगलन जी बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम जी, बताइए। मैडम मेरे को ना साइटी का पेन है ओके। और मैं आपके यहाँ से दवाइयाँ ले रही हूँ, मेरा वेट बहुत लॉस हो गया है। ओके, आपको शाटिका पेन है कब से मैम, और कौन सी साइड पे है? मेरे को लेफ्ट साइड में है और मेरे को 3-4 महीने हो गए हैं पेन में। ओके, ऑल राइट। आप सिर्फ मेडिसिन ही ले रहे हैं कि कोई थेरेपीज भी लिया आपने? नहीं मैम, बस मेडिसिन ले रखी है। ओके, तो मैम आपको थेरेपीज को साथ में इन्वॉल्व करना पड़ता है शियाटिका में, क्योंकि शियाटिका में मैम होता मेरे क्या है ना, को आराम हमारी एक तो नस है होती है। बोलो बोलो। पहले से मेरे को आराम तो है, लेकिन मेरा हम्म वेट लॉस हो गया बहुत ज्यादा। और मेरे को एक जैसे ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। हम्म, ठीक है। आपने पहले बोला आपको कोई फर्क नहीं है, उसके बाद आप बोल रहे हैं आपको फर्क है। देखो, नहीं, शियाटिका में आराम है मैं मेरे को सियाटिका में तो, लेकिन वेट लॉस हो गया ना इन दवाइयों से बहुत हाँ, ज्यादा। नहीं मैम, वेट लॉस मेडिसिन से नहीं होता, वेट लॉस के मल्टीपल कारण और भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम्म। देखो, जब हम शियाटिका की बात करते हैं ना, अगर कुछ महीने पेशेंट्स को मेडिसिन से आराम नहीं आता, इट मीन्स उनको थेरेपी का रिक्वायरमेंट है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और आपकी कंडीशन पे वेरी करता है कि कितनी पुरानी बीमारी आपकी ऑलरेडी है। अच्छी बात है हाँ आपको जी। शियाटिका में फर्क पड़ा है, दैट इज गुड, बट वेट लॉस का रीजन और भी हो सकता है। अब जैसे आपने एक वाइट डिस्चार्ज बताया, राइट? अगर वाइट डिस्चार्ज लंबे समय तक फीमेल्स में रहता है तो ऑलरेडी आपकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, एंड उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी है। ठीक है, अभी आपका वेट कितना है, और विद इन 6 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो कितना वेट रिड्यूस हुआ होगा आपका? मैम मेरा इस टाइम पे 55 वेट होगा और मेरा 62 था। 62 था।
ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार आरती जी आप मुझे ना चैट बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें अपना नाम और नंबर लिख के एक बार आप इसमें सेंड कर दो। एक बार हम आपके वेट के लिए देखो, क्योंकि अगर वेट कम हो रहा है तो उसको एक बार चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उसके पीछे और कारण हो सकता है। दवाइयों से ऐसा कोई वेट ओके लॉस नहीं होता है मैम, वो आपकी नर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती है। ठीक है, तो एक बार आप नाम नंबर लिखो, और आपके हम वाइट डिस्चार्ज के लिए भी काम करेंगे, सो दैट हम आपकी डाइट को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके और कुछ ऐसी हर्ब्स ऐड करेंगे, सो दैट हम इन सभी चीजों को आराम से इकट्ठे मैनेज कर सकें। ठीक है, तो ओके। एक बार आप नाम कैप्शन में नंबर लिखूं? लिखो। हाँ जी, कहाँ पे? चैट बॉक्स में नाम और नंबर। क्वेश्चन में या कैप्शन में? चैट में मैम, क्वेश्चन आंसर में नहीं, चैट में। ठीक ओके है, ओके चैट मैम, थैंक है ना। हाँ जी, ओके, ऑलराइट मैम, थैंक यू। हाँ जी, पवन जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, मेरी वाइफ का प्रॉब्लम है, जो डायबिटिक्स है और ब्लड प्रेशर है उसको, और अभी डायलिसिस चालू हुई है 2 महीने से। ओके, तो अभी डायलिसिस चालू है, तो डायलिसिस रिवाइज हो सकती है? अभी डायलिसिस स्टार्ट हुआ है, और किडनी का प्रॉब्लम पता कब से चला था सर इनको? 2012, मतलब 2012? नहीं सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, 2022, 12 नहीं 22। 2022? 22 से, ठीक है, हाँ, 22 में काफी टाइम हो गया, तो 22 से लेके अब तक आपने कैसे मैनेजमेंट किया इनका? ये सिद्धार्थ लखानी से, मतलब मतलब आप मालूम मॉडर्न? था। हाँ हाँ। हाँ, एलोपैथी से, एलोपैथी से। हम्म हम्म। तो वो उनका था 1.2, तो फिर 2.8, 3.5 तक, बस उसके ऊपर कभी नहीं गया। तो ओके। फिर ये अचानक बूस्ट हुआ, उसको निमोनिया की कुछ ऐसे हुआ, उसको ब्रेथलेस हो गई थी घर पे। हम्म। तो ऐसे अचानक उसको सब बूस्ट हो गया। ठीक है, तो और बूस्ट अभी होने से क्रिएटिनिन कितना था? हम लोग को एडमिट, अभी अभी तो 3.85 था लास्ट वीक। 3.85? डायलिसिस से पहले की बात कर रहे हो? डायलिसिस से पहले कितना था? अभी डायलिसिस डायलिसिस के बाद, कितने पे स्टार्ट हुआ? डायलिसिस डायलिसिस तो वो अचानक जो बूस्ट हुआ वो टाइम पे 6.7 था। फिर हम बचा सकते थे, इतने से भी हम वापस बहुत पेशेंट्स को लेकर आए हैं। कोई नहीं, बात वो नहीं, आप कहाँ एक्चुअली में से बात कर रहे हो? इट्स ओके, आप कहाँ से बात मुंबई, कर रहे हो ये बताओ। मुंबई में। मुंबई। ओके, तो देखो हमारा नवी मुंबई में भी हॉस्पिटल है सर, और आज के टाइम पे हम किडनी जितने भी पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं, अभी आप हमारे साथ जुड़े रहना इन तक। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस हम्म, हैं और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैं, जब आप उनको देखेंगे सुनेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद का किडनी में बहुत अच्छा रोल है। हम डायलिसिस कम भी करते हैं, डायलिसिस बंद भी करते हैं, बट उसके लिए हम एक बार पेशेंट को देखना होता है। तो एक बार आप पवन जी अपना नाम नंबर लिख दो यहाँ पे, और या नवी मुंबई में हमारा हॉस्पिटल है ऑलरेडी, तो वहां पे आपको डॉक्टर मुंबई रवि में नहीं है? मिलेंगे। नवी मुंबई में है। मुंबई में नहीं है? सर वो इधर अपना नवी ये मुंबई में अंधेरी वगैरह मुंबई साइड में में? है। थाने अंधेरी में भी हमारा सेंटर है, आप जा सकते हो। तो वहां पे कर लेवे तो नहीं चले? हाँ चलेगा, एक बार आप जा सकते हो। आपको जो नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है ना, ये वाला 7710371037, इस पे ना हाँ एक बार हाँ, आप एड्रेस के लिए मैसेज कर देना, आपको वहां का एड्रेस मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से हमारे सेंटर पे आ सकते हो। ओके। ठीक है, तो एक बार आप इस पे मैसेज या कर देना, एंड आप मैम को लेकर आना, या देन अकॉर्डिंगली हम पूरा प्रोटोकॉल यहाँ फॉलो करते हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए हमारे पास थेरेपीज हैं जो डायलिसिस की तरह ही काम करती है, बट नेचुरल तरीके से। आपका डाइट चेंज करेंगे, ओके। लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, तो वो सारी चीजें रहेंगी। तो एक बार आप नंबर पे कंटेक्ट कर लेना। ठीक है, या चलिए, ठीक है जी। ऑल राइट सर, जिनका हो गया उनका हैंड हटा देना। हाँ जी, पल्लवी जी, सुंदर जी। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, मुझे अभी मेगापॉज हो गया है, मेनोपास। जी। हेलो। हम्म। और हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद, हाँ तो अगस्त में हुआ, और फिर उसके बाद मुझे बीपी आया है। हम्म। और उसके बीपी और थायराइड, ऐसे दो समस्या हो गए हैं। अभी ठीक मैंने है। कंसल्ट किया था फोन पे डॉक्टर से, तो वो बोले कि नजदीकी सेंटर से भेजिए। तो मुझे ये हम्म। पूछना था कि ये रिवर्स हो सकता है क्या? देखिए आपकी फैमिली हिस्ट्री कोई रहा है क्या इससे पहले, ब्लड प्रेशर का, हाँ, थायराइड, मेरी डायबिटीज? मम्मा था, मम्मी का था। ओके, ऑलराइट।
बिल्कुल हो सकता है मैम, रिवर्सल बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको जो चीजें हम बताते हैं वो चीजें ढंग से फॉलो करनी है, और अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो मेनोपॉज की ड्यूरेशन में क्या होता है ना, फीमेल्स में आपके हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे, बहुत ऐसे इश्यूज रहते हैं फीमेल्स को, और बहुत से ऐसे इश्यूज आने भी स्टार्ट होते हैं। आपका विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो होना शुरू होता है, बिकॉज एस्ट्रोजन आपका डाउन जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल मैनेजमेंट होता है। आप इस वेबिनार को एंड तक देखना पल्लवी जी, बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगी, वो नोट डाउन भी करना। एंड आप उसके बाद हमारे किसी भी, आप कहाँ से बात कर रहे हो बाय द वे? मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र पुणे से। पुणे से? तो पुणे में ऑलरेडी हमारा हॉस्पिटल है ही है, आप एक बार वहां पे जाकर अपने लिए जो हमारी हर्ब्स रहती हैं वो साथ में ले लेना, सो दैट जब आप हाँ सभी जी। चीजों को साथ में फॉलो करो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, ठीक है ओके। जी। ऑलराइट मैम। हाँ जी सुंदर जी। ठीक है। एक मैं चाहती हूँ कि जितने भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, एक मैं थेरेपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप घर पे बहुत आराम से कर सकते हो, सो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ब्लड प्रेशर के लिए आपने क्या करना है, एक थेरेपी हम बताते हैं जो कि घर पे बहुत आराम से कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का कर सकता है। दैट इज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। यानी कि घर पर रहकर आपने क्या करना है कि एक बाल्टी लेना है, एक आपने बकेट लेना है जिसमें आप गर्म पानी डालेंगे। आइडियली द टेम्परेचर शुड बी 42 डिग्रीज, बट इतना हो कि आप उसको सहन कर सको। साथ ही में आपने दोनों तरफ अपने बकेट्स और रखनी है, जिसमें एक बकेट में आप रखेंगे जितना पानी लिया है उससे भी ज्यादा गर्म पानी, और एक बकेट आप खाली रखेंगे यानी कि एम्प्टी रखेंगे। अब आपने करना क्या है कि अपने पैरों को घुटने तक, इट इज इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट नी तक आपका जो लेवल है वो होना चाहिए, नी लेवल तक आप अपना पानी जो है अपने पानी में पैर डालेंगे। एंड आपने एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स तक ही करना है। 40-45 मिनट्स में ऑब्वियस सी बात है कि पानी का टेम्परेचर कम होगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है, 2 मग निकाल के जो खाली बाल्टी है उसमें डालना है, और जो गर्म पानी हमने ऑलरेडी लिया था वो आपने उसमें 2 मग डाल लेना है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो। दिस इज जस्ट फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर। अगर आप लोगों के पास थर्मोस्टेट है या कोई ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है या बाकी चीजें कर सकता है, तो आप डेफिनेटली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर ये सब नहीं है तो बेटर है कि एक तरह ज्यादा गर्म पानी ले लो, उसमें से 2 मग आपने इसमें डाल लेना है जितना खाली करोगे, सो दैट वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। एटलीस्ट 45 मिनट्स तक मिनिमम आपने इसको करना है। इससे आपका जो भी लोअर टेंशन रहती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस रहती है, वो सारी चीजें आपकी बेटर होनी स्टार्ट होती हैं। एंड आप देखेंगे दिन में 3 बार एटलीस्ट इसको करो, आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होना शुरू होगा। टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन किया है 42 डिग्रीज होना चाहिए, और अगर आप उसको नहीं एम्पलीफाई कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, तो इट इज बेटर कि इतना पानी तो लो जितना कि आप सहन कर सको, इतना गर्म होना चाहिए वो पानी, राइट। तो ये थेरेपी आप करना स्टार्ट करेंगे एंड आप सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखना शुरू करोगे 15 to 20 डेज के अंदर। और आपने इसको अच्छे से करना है बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपके वेसल्स में जब आपका जो है वेसोडाइलेशन, यानी कि उनका जो साइज, इस पे हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि जब साइज कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर लगेगा खून का, और जब वो लगेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। हम उसी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डायलिटेशन होगा, वो खुलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो सर्कुलेशन है वो बेटर होना स्टार्ट होगा। ये आप कर सकते हैं। दूसरा, लौकी जो है वो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल एक जो है नेचर ने ब्लड थिनर प्रोवाइड किया है। तो अगर आप लोग सुबह उठ के खाली पेट लौकी का जूस लेते हैं, वो आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई भी करता है एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम थिनिंग भी करता है। तो जो आप ये लोग इकोस्प्रिन लेते हैं उसके ऑल्टरनेट में इट इज वेरी वेरी नाइस, आप उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए टिप्स हैं, आप ये नोट भी करो और दोनों चीजों को फॉलो करो। जब आप फॉलो करेंगे तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेंगे। जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको कंटिन्यूटी में फॉलो करना जरूरी है। 2 दिन में, 4 दिन में आपका 15-20 दिन, 20 साल पुराना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड कहीं भी नहीं जाने वाला। सो कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज द की। इसी के साथ साथ और भी हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। डाइट कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, क्या ऐड करना है, क्या नहीं खाना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं शुगर के ऊपर, दैट इज डायबिटीज। तो क्या है डायबिटीज? और आज के टाइम पे जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे कि इंडिया को, भारत को अपने डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। सो जो आपका डायबिटीज है, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन।
अब इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बनती या सही मात्रा में नहीं बन पा रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज। नाउ टिल द ईयर 2025, साल 2025 तक इंडिया में करीब 6.99 करोड़ से 13.4 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हो रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज वेरी सैड टू स्टेट दैट इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया के 26% जो भी पॉपुलेशन के डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हमारे देश में है। नेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे टाइप्स की। जैसा मैंने आपको बताया, टाइप 1, टाइप 2 और एक थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज। इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये यूजुअली जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उसमें आता है। हमारा मेन जो है फोकस रहेगा टाइप 1 एंड टाइप 2 पर। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपका इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते और इंसुलिन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाता है, जिसके लिए आपको इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज ऐसा है जिसमें कि हमें जितना रिक्वायर्ड इंसुलिन चाहिए उतना इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन पाता। अब इंसुलिन के काम क्या है? इंसुलिन हमारी ब्लड में जब आता है तो वो जितने भी ग्लूकोज के सेल्स हैं उसको उठाता है और हमारी जो सेल्स हैं उनको देना शुरू करता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एटीपी बने। अब एटीपी क्या करता है? एनर्जी, जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं, आपने देखा होगा जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं उसके बाद एकदम से एनर्जी स्पाइक करता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन उठाकर फटाफट से उनको हमारी सेल्स को देना स्टार्ट करता है कि एनर्जी आ गई है, अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं, दौड़ना भागना, यू फील वेरी एनर्जेटिक। अगर कुछ हमारे पास ग्लूकोज बच जाता है तो कुछ लिवर पे चला जाता है, कुछ मसल्स पे चला जाता है। बट अगर एक टाइम ऐसा आए कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि इंसुलिन की मात्रा ही कम होनी स्टार्ट हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होगा और एक टाइम बाद इंसुलिन भी थक जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इतना काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी इतनी मात्रा ही नहीं है हमारे ब्लड में। तो तब हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के लिए अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो हम यूजुअली आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन से फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर, HbA1c जो कि 3 महीने का एक स्पेसिफिक इंडिकेटर ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना चल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं। अब हम जानेंगे क्या क्या कॉजेस हैं जो कि यूजुअली सेम कॉजेस ही रहते हैं। अनहेल्दी ब्लड प्रेशर हमने सबसे आपका हाई ब्लड प्रेशर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम ब्लड प्रेशर वाले उस पे थे, स्लाइड पर थे, तो उसमें हमने कुछ साइड इफेक्ट्स पढ़े थे उन मेडिकेशंस के, जिसमें लिखा था एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। अब अगर हम बीपी, सपोज करो कि कोई पेशेंट है जो लंबे समय से ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कपलिंग होती है डिजीज की, यानी कि बीपी के साथ शुगर होता ही होता है। अब वो कैसे हुआ? लंबे समय से बीपी चल रहा है, उसकी दवाइयां खा रहे हैं और उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से आगे बीपी भी हो गया, आपका डायबिटीज भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो बीपी की दवाई हमारे पैनक्रियास को नुकसान पहुंचा रही है। अब जब पैनक्रियास सही से काम नहीं करेगा, इंसुलिन सही से नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ेगा। साथ ही में हमारे जो कुछ कॉमन कॉजेस हैं, जैसे कि अनहेल्दी डाइट होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, स्ट्रेस होना, ओबेसिटी होना, एंड अगर आपके पैनक्रियास में ही कोई दिक्कत है या पैनक्रियास का ही कोई कंसर्न है, कोई बीमारी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं दिक्कत देगा एंड इन सब की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स होंगे या कैसे हम पहचानेंगे कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। तो सबसे पहले कि अगर आपको अपनी नॉर्मल यूजुअल भूख या प्यास से ज्यादा भूख और प्यास लग रहे हैं, हाथों पैरों में नमनेस होना, सुई चुभना या ऐसा लगना कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ऐसे घाव होना जो कि भर नहीं रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ओल्डर एजेस में क्या होता है कि किसी को चोट लगती है और वो भरता नहीं है और उसको बहुत बड़े लोग इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बट दैट इज अ साइन कि अगर कोई चोट लग रही है और वो नहीं भर रहा है, आपको ब्लड शुगर टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो सबको ही पता है कि बार बार यूरिन कोई जा रहा है तो हम लोग भी आम उसमें बोल देते हैं कि अरे इतनी बार यूरिन पास कर रहे हो, अब तुम्हें शुगर तो नहीं है, तो इट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। साथ ही में वीकनेस होना, वेट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि सडन वेट लॉस होता है। अब वो सडन वेट लॉस को कई बार समझते हैं कि यार स्ट्रेस की वजह से हो गया होगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी चीज सडन हो रही है या बहुत क्विकली हो रही है, उसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी हमको साइंस देती है। ये हमारा कंसर्न है कि हम उसको इग्नोर करते हैं।
क्योंकि बॉडी हर बार बताएगी कि कुछ दिक्कत आ रही है, वो आपके इन सिम्टम्स के फॉर्म में ही होती है, बट वो जो है अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई हम ये सभी वेबिनार्स करते हैं, जिससे कि जब आप इन चीजों को देखो तो आगे चल के लाइफ में इसी टाइम पे आप इन सिम्टम्स को एनालाइज करके एटलीस्ट एक स्टेप उठाओ, क्योंकि जब आप इनिशियली किसी चीज पे काम करोगे तो उसको ठीक करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लरी विजन, यानी कि आंखों में धुंधलापन दिखाई देना। अगेन वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी मिस इंटरप्रेटेड सिम्टम। बहुत बार लोग इस पे ध्यान नहीं देते कि यार थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इट्स ओके। नो, अगर धुंधला दिखाई दे रहा है तो अब आपको पता है कि एटलीस्ट एक बार ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लो, जिससे कि एक बार क्लैरिफाई हो जाए कि डायबिटीज की तरफ आप नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर ली है ऑलरेडी, कि जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में क्या होगा। अब अगर हम शुगर की बात करते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिकेशंस दे दी जाती हैं, या फिर आपको बोला जाता है कि इंसुलिन ले लो, बेस्ट ऑप्शन। बट आपको पता है कि जो ये इंसुलिन आप लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, जो पेनफुल तो होते ही होते हैं, बट इसके साथ साथ मल्टीपल और ज्यादा साइड इफेक्ट्स आप देखते हैं। अब उसमें है हाइपोग्लाइसीमिया। आई एम श्योर जितने भी लोग इंसुलिन लेते हैं, आपने ये पक्का ऑब्जर्व किया होगा कि रात के टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम ड्रॉप कर जाता है, एंड उस टाइम पे लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं, कुछ खाने को चाहिए होता है। ये सभी घरों में यूजुअली देखने को मिलता है। तो आपका इंसुलिन जो है, आप उसकी डोजेज को कितना भी ऊपर नीचे कर लो, ये सिम्टम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वेट गेन विद पैसेज ऑफ टाइम, आपका वेट बढ़ना शुरू होता है। तो लोगों को क्या लगता है कि यार शुगर की वजह से इतना वेट लॉस हो गया था, अब मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, इंसुलिन ले रहा हूँ, तो मेरा वेट बढ़ रहा है। बट इट इज एक्चुअली साइड इफेक्ट। वो साइड इफेक्ट की वजह से आपका वजन बढ़ता जा रहा है, एक्सेस ऑफ स्वेलिंग हो रहा है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरिफेरल एडिमा, हाथों पैरों में सूजन आना शुरू होना, एलर्जीज होना स्टार्ट होना, और जहां पे आप बार बार प्रिक कर कर इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, कई बार वहां पे भी आपको कंसर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसे पर्सन की, इन्फ्लुएंसर की, जिनको आई एम श्योर आप सबने देखा होगा। ही इज मिस्टर ओझा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। इनको खुद हाइपरटेंशन और डायबिटीज की शिकायत थी, एंड इन्होंने हमारी डाइट को फॉलो किया, हमारे हर्ब्स को फॉलो किया, एंड अभी आप इनका वीडियो सुने। जय हिंद फ्रेंड्स। कोरोना काल ने डायबिटीज का शिकार बना दिया, और कोरोना काल कहना तो ज्यादा गलत होगा। सही बात यह है कि एक अनियमित जीवन शैली, उस अनियमित जीवन शैली ने एक बीमारी दे दी, डायबिटीज दी और हाई बीपी दोनों साथ में। फिर ऐसे ही आकस्मिक, हालांकि अचार मरीज जी से मेरी मुलाकात निर्मला जी के शो में हो चुकी थी, पर एक दिन ये किसी डाइट की चर्चा कर रहे थे, वो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे भेजी, वो डाइट मैंने फॉलो किया, 2 प्लेट थियरी। और कल शाम, आज है तारीख 24 नवंबर, 23 नवंबर को मेरी रिपोर्ट आई है लाल पैथोलॉजी लैब से, 6.1 HbA1c, 11 ग्लिसराइड डाउन हो चुका है। और आचार्य जी को भगवान ने इस पूरी दुनिया में फैलाए, उनकी सेवाओं को, क्योंकि वो मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जाऊंगा भी और अपनी रिपोर्ट लेके जाऊंगा, आचार्य जी के आश्रम जाऊंगा, और आप में से जितने भी लोग आज के दौर में इस गंभीर बीमारी के शिकार हैं, वो आप सारे लोग आचार्य जी के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना कि इनका ब्लड शुगर लेवल, इनके जो हाइपरटेंशन का कंसर्न था, वो सारे मैनेजमेंट हुआ, वो भी एक डाइट को, लाइफस्टाइल को और कुछ हर्ब्स को फॉलो करके। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड। बट बिफोर गोइंग ऑन टू थायराइड, आई वांट कि आप सब एक चीज नोट करेंगे, जो कि आप डायबिटीज को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं। एक बार समय को स्क्रीन पे दिखा दो। डायबिटीज के लिए कुछ लोगों ने कमेंट्स पे किया था, तो डायबिटीज के लिए एक थेरेपी है जो आप बहुत आराम से घर पे मैनेज कर सकते हो, जिसको कहते हैं नीम करेला थेरेपी, जो हम अपने हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिकली पेशेंट्स को करवाते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। सो इसमें आपने क्या करना है, 250 ग्राम आपने करेला लेना है, और 250 ग्राम आपने नीम लेना है, क्योंकि थेरेपी का नाम ही है नीम करेला थेरेपी, आप इसको नोट कर लो। 250 ग्राम्स हमें करेला लेना है, एंड 250 ग्राम हमको नीम के पत्ते लेना है। हमें इसे आपस में ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, और एक पेस्ट सा बना लेना है। तो आपके पास अगर कोई भी प्लेट सी है या परात है, आपने उसमें डालना है, एंड आपने उसके ऊपर चलना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने उसको सिर्फ पैरों से हिलाना है, आपने उसके ऊपर लेजिट वॉक करना है, चलना है उसके ऊपर।
और आपने तब तक चलना है जब तक आपका मुंह कड़वा नहीं हो जाता, यानी कि आपके मुंह में कड़वा स्वाद नहीं आ जाता। एंड द वेरी मोमेंट आपको बिटर टेस्ट आता है, उसके नेक्स्ट 10 मिनट्स तक आपने इसको फिर कंटिन्यू करना है। इसको करने के बाद आपने गर्म पानी से अपने जो पैर वॉश करके, अपना मुंह कुल्ला करके, उसके बाद आपने जो है इस थेरेपी को एंड करना है। दिन में 2 बार आप ये थेरेपी करेंगे। एंड जो भी थेरेपीज बताई जाती हैं, मेक श्योर कि आप उसको एम्प्टी स्टमक पर करें, रात भर की खाना खाकर ही किसी भी चीज को शुरुआत करें। ये थेरेपी जब आप करते हैं, अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये मुंह में टेस्ट कैसे आएगा, ये क्या डिनोट करता है। तो हमारी बॉडी में लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा सर्कुलेशन में बहुत सी चीजें जाती है। तो जब हम ये थेरेपी करना स्टार्ट करते हैं तो आपका ये बिटर टेस्ट आपके मुंह में आएगा बिकॉज ऑफ द लिम्फेटिक चैनल। एंड जब ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है और चैनल्स के थ्रू जाती है तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है दैट विल बी मैनेज्ड एंड वो आप सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखेंगे। तो आप इस थेरेपी को अपने घर पर बहुत आराम से कर सकते हैं। अब बहुत से लोग जो थोड़े एल्डरली है, जो लोग ज्यादा चल नहीं पाते या जिनको सपोर्ट चाहिए, आप लोग एक काम कर सकते हैं कि चेयर पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर अपना जो पैर है उससे उसको मथे। बट जो लोग ऑलरेडी कर सकते हैं उनको बैठने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको चलने में या कोई सपोर्ट की जरूरत है। वो लोग बैठकर इसको बहुत आराम से थेरेपी को कर सकते हैं। राइट, तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं थायराइड के ऊपर। थायराइड अनदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंड थायराइड हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। जितना भी मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें थायराइड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जो थायराइड है वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और हमारे गले के नीचे जो है इस रीजन में है और एक बटरफ्लाई शेप में ये रहता है। एंड ये हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके साथ नियंत्रित रहता है, यानी कि वो इसको कंट्रोल करता है। अब अगर हम थायराइड की बात करते हैं तो आई एम श्योर आप लोगों ने सिर्फ 2 ही क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ज्यादा सुनी होंगी, हाइपोथायराइड यानी कि मोटा करने वाला थायराइड और हाइपर यानी कि पतला करने वाला थायराइड। बट थायराइड के और भी मल्टीपल क्लासिफिकेशंस हैं, बट हम स्पेसिफिकली केटर करेंगे हाइपो एंड हाइपर को। तो हाइपो है हाशिमोटोस है, आगे फर्दर जाके वो ग्रेव्स डिसीज बन जाता है, थायराइड कैंसर बन जाता है। तो एक बार हम देखते हैं कि हाइपो और हाइपर यानी कि मोटा करने वाला और पतला करने वाला थायराइड जो है उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे हम इसको जान सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दोनों में एक डिफरेंशिएशन है। आप देख रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें तो आप देख रहे हैं कि उस पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कोल्ड इंटॉलरेंस यानी कि ठंडी चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्वेटिंग कम होनी स्टार्ट हो जाती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। पाचन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे जो दोनों में ही मोस्टली रहता है, कई बार हैवी ब्लीडिंग भी ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, नेल्स ब्रिटल हो जाता है यानी कि जल्दी टूटने लग जाते हैं, मसल्स में जॉइंट्स में पेन रहता है, फेस पे पफिनेस आता है, स्वेलिंग रहती है फेस पे। यही ऑन दी अदर हैंड अगर हम हाइपर थायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो वेट लॉस होना ज्यादा शुरू हो जाता है, आपकी जो है पीरियड्स बहुत ज्यादा स्केंटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डायरिया हो जाता है जहां वहां कॉन्स्टिपेशन रहता था, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होना, नर्वसनेस होना, जहां नेल्स टूट रहे थे वहां नेल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो हम हाइपो और हाइपर में देखते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे। हमारे पास एक क्लासिफिकेशन बेसिक है जो हमने सारे कवर कर ही लिए कि एंजाइटी, नर्वसनेस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है थायराइड पेशेंट्स में, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन या डिफिकल्टी इन फोकसिंग समथिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली ना बहुत कम होना स्टार्ट होगा, जो आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। एक एज के बाद तो देखो ऑब्वियसली कुछ चेंजेस रहते हैं, हम बीच के एज की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो और वो खुद ऑब्जर्व कर रहे हो अपने अंदर। तो इट इज अ वेरी अंडरलाइंग कॉज सिम्टम ऑफ थायराइड कि ये सिम्टम बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, मूड स्विंग्स होने को बहुत ही ऑब्वियस है, आपका ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स आपके फ्लक्चुएट होते हैं, तो आपका जो इरिटेबल होना, मूड स्विंग्स होना, ये काफी पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, कुछ बेसिक कॉजेस के साथ साथ अगर हम फंक्शनल की बात करें तो थायराइड अगर इन्फ्लेम हो गया यानी कि सूजन आ गई है, एक डिजीज होती है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जिसमें कि सूजन ही आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत फीमेल्स में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से थायराइड की दिक्कत आती है। आयरन डिफिशिएंसी वेरी कॉमन कॉज, और अगर आपका थायराइड ग्लैंड काम ही नहीं कर रहा है शुरू से तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्मोन्स तो आपके फ्लक्चुएट होंगे।
ऑल राइट। और अगर हम हाइपर की स्पेसिफिक बात करें तो आपका इन्फ्लेमेशन होना बहुत ज्यादा, आयोडीन का सेवन करना, कुछ गांठें बन जाना, ग्रेव्स डिसीज होना, ये सारी चीजें आपकी हाइपर थायरॉयडिज्म में आती है। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगी एक पेशेंट की जो ऑलरेडी एक थायराइड पेशेंट थी, एंड अभी आप उन्हीं की वीडियो सुनेंगे कि किस तरीके से उनको रिजल्ट्स मिले। डॉक्टर प्रियंका, मुझे तो जब से मैं दिल्ली से आई हूँ, वहाँ पे मेरा 19 ईयर्स से मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले रही थी। सिंस मेरी प्रेगनेंसी के बाद में मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड हो गया था, एंड 19 ईयर्स से मैं 100 mg मेडिसिन ले रही थी। प्लस मुझे अभी हार्मोनल्स की भी प्रॉब्लम चल रही थी, मेनोपॉजल टाइम के भी प्रॉब्लम्स थी मेरे साथ में। यहाँ आकर मुझे बहुत थेरेपीज मिली और बहुत अच्छा लगा, प्लस बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है सबके साथ में। डॉक्टर प्रियंका ने, डॉक्टर रचना मैम ने बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। आई फील बेटर, मुझे दिन ब दिन बहुत अच्छा लग रहा है। और काफी चीजों के बारे में पता चला जो हम जाने अनजाने ले लिया करते थे, जैसे दूध वगैरह या क्या। तो हमें ये चीजों के बारे में पता चला कि कितनी ये सब चीजें मतलब हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। प्लस जो है हमारा जो भी मेडिसिन, हम आयरन फीवर में कैसे भी मेडिसिन ले लेते थे, कुछ भी कैसे भी एंटीबायोटिक्स ले लेते थे, तो उन सब से भी हमें कैसे बचना है उनके बारे में भी क्योर हमें बताया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैं वेट गेन से भी काफी टाइम से परेशान चल रही थी, वो उसमें भी मुझे लॉस देखने को मिला है। मतलब मेरे लिए तो 100% पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। हम शायद आयुर्वेदास को भूल गए थे अपनी लाइफ में, बट मुझे लगता है हमें इस चीजों को वापस लेकर के आना चाहिए। तो आपने खुद ही सुना कि पेशेंट को कितना अच्छा रिजल्ट आया है अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को चेंज करके, डाइट को चेंज करके, आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में लेकर आके। अभी हम आगे बात करेंगे, जैसे हमने ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस की बात की थी, सिमिलरली थायराइड के लिए मल्टीपल मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत सारी हैं, एल्ट्रॉक्सिन है, थायरोनॉम है, वेरी वेरी कॉमन मेडिकेशंस। पर ये मेडिकेशंस के अगेन देयर आर मल्टीपल साइड इफेक्ट्स, जो भी हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे सर। हमारे पास अगर बहुत लंबे समय तक आप लेवोथायरॉक्सिन मेडिकेशन ज्यादा लेते हैं तो देयर आर चांसेस दैट यू कैन बी ससेप्टेबल टू कार्सिनोमा, मींस कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। एंड बहुत ही कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि कॉमन और बहुत सीरियस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा हीट को आप सेंसिटिव हो जाते हो, आपकी एपेटाइट बदल जाती है। बहुत से लोगों का एपेटाइट ऐसा हो जाता है कि जैसे वो पहले खाया करते थे वो बिल्कुल बदल चुका है, बहुत कम हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, लूज मोशन ज्यादा रहते हैं, वेट में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट रहती हैं आपकी लाइफ में। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सारे हमने मेंशन किए हैं, तो ये सारे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। एंड यही मेन कंसर्न्स जो है आप डेली बेसिस पे पेशेंट्स फेस कर भी रहे होंगे, तो एक बार प्लीज आप लोग अपनी दवाई और उसके आगे साइड इफेक्ट जरूर लिखना, सो दैट आप अवेयर हो सकें कि क्या क्या रिस्क आपको और देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड थायराइड, हाँ जी आगे बढ़ेंगे सर। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो कुछ होम रेमेडीज हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसको नोट कर सकते हो। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धनिया का जो बीज है, इट इज वेरी गुड रिजल्ट यील्डिंग। आप लोग रात को धनिया का 1 या 1.5 चम्मच भिगो दें गर्म पूरे नॉर्मल ग्लास में, फुल ग्लास ऑफ वाटर, एंड अगले दिन सुबह आपने उसको पीना है। एंड 20 डेज के अंदर ही आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखना स्टार्ट करेंगे। नारियल पानी पीना स्टार्ट करें, जितनी भी कैफिनेटेड चीजें हैं, जो आपका चाय है, कॉफी है, तली हुई चीजें हैं, उन सबको अवॉइड करें। आपका जितना भी जिंक है, जिंक रिलेटेड फूड थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व करें, जैसे कि कद्दू के बीज है, आपके आमंड्स हैं, बादाम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आयुर्वेद में पंचकर्मा का बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स में देते हैं, जिसमें कि हमने शिरोधारा, नस्य, विरेचन, ये सारी थेरेपीज को हम इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आगे अभी हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो आपका वाइटेक्स, जिसको हम चेस्ट बेरी भी बोलते हैं, इसकी चाय आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है, तो आप उसको खरीद सकते हैं, उसको घर पर अपना बनाकर ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। कोशिश करें कि जितना भी शुगर कंजम्पशन है, विच इज फॉर एवरीबडी, शुगर इज अ पॉइजन, तो उसको आप अवॉइड करें, व्हाइट चीनी अपने घर से बिल्कुल हटाइए। एंड सिमिलरली जैसे हम पंचकर्मा की बात कर रहे थे, तो उसके रिलेटेड नस्य है, शिरोधारा है, बस्ती है, ये सारे प्रोसीजर्स हम पेशेंट्स में करवाते हैं। नेक्स्ट, आपके सामने कुछ योगा प्रोसीजर्स ऑलरेडी हैं, कुछ आसन्स हैं जो पेशेंट्स को करने चाहिए, तो अगर आप लोग कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप इनको इनकॉर्पोरेट करिए, जिसमें कि सर्वांग आसन है, धनुरासन है,
हलासन है, शवासन है, उष्ट्रासन है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप इसको फॉलो करिए सो दैट आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करें। नेक्स्ट हमारे पास एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। डॉक्टर नरेश त्रेहान जो कि आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, जो मेदांता हॉस्पिटल के निर्देशक हैं, एंड साथ ही में है डॉक्टर सरिन जो ILBS हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। ये दोनों एक कॉन्क्लेव हुआ था जिसपे दे टॉक्ड अबाउट हेल्थ एंड इम्पोर्टेंटली टॉक्ड अबाउट कि आयुर्वेदा का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो एक बार हम इस वीडियो को देखते हैं। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर से कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से, क्या डेथ को डिफीट करना या You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो आपने सुना कि बीइंग अ डॉक्टर फ्रॉम मॉडर्न पैथी और डॉक्टर नरेश त्रेहानी आपको बता रहे हैं कि अगर आप पंचकर्मा करवाते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी लाइफ को लंबा कर रहे हैं बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आप बहुत सी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी हम आगे हमारा एक और डिजीज रह गया है PCOD PCOS। एक बार हम उसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं सो दैट जितने भी हमारे पास PCOD PCOS वॉरियर्स है वो भी इसको देख के समझ सके। तो PCOS की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो ओवरीज रहती हैं जिसको हम अंडाशय भी बोलते हैं, वहां पर आपके सिस्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सिस्ट का मतलब है कि पानी वाले सिस्ट, यानी कि ऐसे जो है थैले बन जाते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। एंड इन सिस्ट की वजह से बहुत से मल्टीपल इश्यूज फीमेल्स को देखने को मिलते हैं। And आज के टाइम पे it has become very common that a lot of females are actually having PCOD and PCOS in their lives। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉजेस, क्या क्या सिम्टम्स हम इन पेशेंट्स को देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो पेशेंट्स में ऑलरेडी रहते हैं। मूड स्विंग्स होना, एक्ने होना, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, थिनिंग ऑफ हेयर, इरेगुलर पीरियड्स होना, थकावट होना, वेट में चेंजेस होना, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट होना, सेक्सुअल ड्राइव का कम होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो किसी PCOD या PCOS फीमेल्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे सर। ये हमारे सिम्टम्स हैं ऑलरेडी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। देखो कॉजेस की अगर हम बात करें तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग हमारे पास कुछ बेसिक कॉजेस हर बीमारी के लिए है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्ट्रेस, आपकी जेनेटिक्स, आपका अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, दीज ऑल आर द कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर PCOD एंड PCOS। नाउ जो भी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि डाइट है, लाइफस्टाइल है, जो डाइट अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हमें कुछ होम रेमेडीज हैं जो आप डेफिनेटली घर पर कर सकते हैं जिसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले आपकी जो कार्ब है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको आप कम करेंगे, शुगर्स को कट ऑफ करेंगे, कोशिश करेंगे कि दिन के एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने लिए निकालें फॉर एनी योगा, एनी व्यायाम। मेथी, दालचीनी, अलसी, इन सीड्स का आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जितना भी प्रोसेस्ड और जंक फूड है उसको आप अवॉइड करेंगे। एंड पंचकर्मा में हमारे पास बस्ती, नस्य, शिरोधारा, अभ्यंग और उत्तर बस्ती जैसी बहुत ब्यूटीफुल थेरेपीज हैं जिसमें काफी अच्छा रिजल्ट आता है और आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी कॉमन डिजीज नाउ डेज दैट इज ओबेसिटी, यानी कि आपका जितना वजन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर हाइट, आपका एज, उसके कारण आपका उसके रिस्पेक्ट में आपका जो वेट है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी हमने कल ओबेसिटी के ऊपर एक प्रॉपर वेबिनार किया था जिसमें हमने BMI की बात भी की थी, यानी कि आपका जो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स है वो कितना है और आप किस कैटेगरी में आते हो। तो एक बार हम उसका स्लाइड आपको भेज देंगे, एक बार आप वो सभी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लिए। एक बार सर आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ हाँ ओके। नाउ क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ओबेसिटी के लिए।
ऑब्वियसली बहुत से बिहेवियरल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यानी कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कुछ बीमारियां जैसे कि ओबेस, आपका डायबिटीज है, पीसीओडी, पीसीओएस, कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियों की वजह से ओबेसिटी, या फिर ओबेसिटी की वजह से ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो इट्स अ सर्कल दैट गोज ऑन। मेंटल इलनेस, यानी कि कोई भी साइकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं उसके कारण भी, या स्ट्रेस ईटिंग की वजह से भी लोगों का फैट बनना स्टार्ट होता है। जेनेटिक्स, देयर आर केसेस जहां पे बहुत सी फैमिलीज ऑलरेडी ओबीस हैं और जेनेटिक्स की वजह से बहुत सी ओबेसिटी आती है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आपकी जीन्स में है तो आप ओबीस होंगे ही होंगे। आप अपने आप को डेफिनेटली इन चीजों से बचा सकते हो और बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में, डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑलराइट, तो अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, इट इज अ थ्रेट। एंड व्हाई इट इज अ थ्रेट? बिकॉज अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि मल्टीपल ऑर्गन्स हमने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें कि आपका लिवर भी है, जिसमें कि आपका फैटी लिवर बताया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपका स्टमक, आपका पूरा इंटेस्टाइन का पार्ट, डिसलिपिडीमिया, यानी कि लिपिड आपका जो है वो इकट्ठा हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी आर्टरीज में, हार्ट के कंसर्न्स होने स्टार्ट हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, हाँ आपका जो है बोन्स का कंसर्न होना, साइकोलॉजिकल इश्यूज होना, कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होना। तो मतलब एक ओबेसिटी के कारण आप देख रहे हैं कितने सारे हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन से कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज अ थ्रेट एंड इसको मैनेज करना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, आप ओबेसिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे? यू ऑल नो दैट, अभी तक हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आपका स्ट्रेस हटाना, हेल्दी डाइट खाना, फास्ट फूड को हटाना, एक्सरसाइजेस करना, जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उसको हटाना। नेक्स्ट, अभी वीडियो पर आएंगे। तो अभी हम अपनी एक बार डाइट पर स्विच करेंगे, सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल द डिटेल्स, सभी डिजीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइट में हमको क्या क्या लेकर आना है, जो आपको नोट करना भी जरूरी है कि किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल और किस तरीके से आपका डाइट होना चाहिए। तो एक बार हम डॉक्टर सारिन का वीडियो देखते हैं, जिसमें कि वो ऑर्गेनिक फूड के बारे में बता रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अब दूसरा रहा कि हम कच्चा खाना खाएं, रॉ फूड। आई एम फॉर इट। 60% ऑफ योर फूड, अब ब्लू जोन्स को देखिए जहाँ पे लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर एवरेज है, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग 60% इज अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड के दो फायदे हैं। पहला, पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा रहता है क्योंकि वो हजम नहीं होता। और दूसरा उसका ये फायदा है कि उसमें कैलोरी वैल्यू कम है और अच्छे बैक्टीरिया आपके बनने लगते हैं। हम उन्हें कहते हैं बैक्टीरिया का अलग फूड है, गुड बैक्टीरिया। व्हाट यू ईट इज नॉट ईटन बाय यू, योर टंग, बट इट इज जस्ट बाय व्हाट योर बैक्टीरिया प्रोसेस एंड मेक इट। हेंस अनकुक्ड फूड, रॉ फूड, पर हेल्दी हो, ये नहीं कि धुला धुला गंदा खाना वाला हो। इट इज वेरी गुड फॉर यू। और आफ्टर 40 एटलीस्ट आई सजेस्ट यू शुड बी एकाहारी। लोग कहते हैं मांसाहारी है, फलाहारी है, बट एकाहारी, 1 meal a day, and that should be good enough. तो आपने सुना, ऑर्गेनिक फूड यानी कि जो भी नेचर हमें जिस तरीके से, जो सोर्स पे हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर लॉट ऑफ डिजीजेस जो हम अभी हमने डिस्कस किया है, या और भी सारी जो हमारे पास एंड स्टेज डिजीजेस आती है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट पे चलेंगे, एक बार हम डाइट पर आते हैं। हाँ, एक बार वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ऊपर वाली वीडियो दिखाना। एक बार हम क्योंकि आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आई वांट कि एक बार आप इस वीडियो को देखें, जिसमें कि ये डिस्कस कर रहे हैं कि आयुर्वेद का क्या पोटेंशियल रोल रहता है हमारी पूरी डाइट में, लाइफस्टाइल में। तो एक बार हम इस वीडियो को भी चलाते हैं। So Dr. Trehan says Ayurveda, to break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. That is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it. Getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8-10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snacks. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. तो आपने देखा
इन्हीं की पॉइंट्स के ऊपर अब हम डिस्कस करेंगे कि आपकी डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंटली अबाउट द DIP डाइट, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें कि आपका प्लांट बेस्ड डाइट रहेगा, यानी कि जो भी फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसको हमें किस तरीके से हमारी डाइट में लेकर आना है, सो दैट ना सिर्फ वो हमें हेल्दी रखते हैं बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बीमारियों को रिवर्स करने में भी हेल्प करते हैं। एंड दिस डाइट गोज ऑन फॉर एवरीबडी। कोई PCOD है, PCOS है, आपका ओबेसिटी है, आपका ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज है, जो आज हमने डिस्कस किया, सभी लोग अगर इसको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ऑलरेडी मिलने शुरू होंगे एंड आप अपने आप को बहुत ज्यादा लाइटर फील करोगे और बेटर फील करोगे। तो इसमें हमें है क्या, सबसे पहले अगर हम प्लांट्स की बात, आपका फ्रूट्स की बात करते हैं या सैलड्स की बात करते हैं वेजिटेबल्स से बनाने के लिए, तो आप लोग जिस भी जगह पर रहते हैं सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार जो भी फ्रूट्स और आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं आप उसको अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम अनाज की बात करते हैं तो अनाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग गेहूं और चावल को बहुत लंबे समय से खाते आ रहे हैं बट दिस वाज नॉट द ओरिजिनल डाइट टू अस। इनिशियली हम लोग मिलेट्स खाते थे, या हमारी जो पहले की जनरेशन्स थी दे यूज्ड टू टेक मिलेट्स। अब बहुत से लोगों को मिलेट्स पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, तो एक बार मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ अनाज के बारे में। हमारे पास अनाज अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 तरह के रहते हैं। एक रहते हैं नेगेटिव, एक होते हैं न्यूट्रल और एक होते हैं पॉजिटिव। अब अगर हम नेक्स्ट पे आएंगे सब, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव है हमारे पास रेड में ऑलरेडी, जिसको बताया गया है गेहूं और चावल, यानी कि ऐसा अनाज जिसका कोई बेनिफिट हमारी लाइफ में नहीं है, जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा कम है एंड वो हमारे लाइफ के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है एंड हम डेली बेसिस पे उसको खा रहे हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल मिलेट्स, यानी कि ऐसे मिलेट्स जो कि हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं। हमने यहाँ पे इंग्लिश नेम्स मेंशन किए हैं, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट में हैं तो आप लोग इसी नाम को अपने रीजनल लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए, अगर आपको इन दो नाम से समझ नहीं आ रहा। बरी चेना जिसको प्रोसो बोलते हैं, मक्का दैट इज कॉर्न, रागी जिसको फिंगर मिलेट बोलते हैं, ज्वार दैट इज द ग्रेट मिलेट। एंड फिर हमारे पास आते हैं पॉजिटिव मिलेट्स। अब इनका नाम ही पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारी बीमारियों को रिवर्स करने में भी हेल्प करते हैं। ये 5 तरह के स्पेसिफिक हैं जो हमने मेंशन किए हैं। फॉक्सटेल जिसको हम कंगनी कहते हैं, बानयार्ड जिसको सावा कहते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया में जब हमारा कोई भी फास्ट होता है तो जब हम सावा के चावल का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज द स्पेसिफिक मिलेट। कोदो जिसको हम कोदरा कहते हैं, ब्राउन टॉप दैट इज हरी कंगनी, एंड लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी कहते हैं। नेक्स्ट से नेक्स्ट पढ़ेंगे। मिलेट्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं एंड 2023 वाज द ईयर, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दैट वाज इनॉग्राइज्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो आप लोगों को मिलेट्स को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना जरूरी है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप उसका रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, खिचड़ी, दलिया, डोसा, देयर आर मल्टीपल रेसिपीज अवेलेबल आउट देयर। तो आपको जो भी पसंद है आप उसको बनाकर ले सकते हैं सो दैट आपका जो डाइट है उसमें हम आपकी जो भी चीजें आपके लिए सही नहीं है उसका एक हेल्दियर रिप्लेसमेंट आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि कोई भी पैकेज्ड फूड है, व्हीट है, रिफाइंड फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको हम मना करेंगे। कॉफी है, टी है, दूध की जगह पे हम कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो दूध का मेन सोर्स रहेगा हमारे लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन्हीं चीजों के लिए हम दूध को लेते हैं। बट आज के टाइम पे जो दूध हमारे पास आ रहा है दैट इज एडल्टरेटेड, सो इट इज बेटर कि उसको हम स्विच करेंगे बादाम के दूध के साथ या फिर कोकोनट मिल्क के साथ, यानी कि कोकोनट का जो दूध, नारियल का जो दूध है उसको आप बनाकर ले सकते हैं, जिसकी रेसिपीज ऑलरेडी अवेलेबल है। नहीं तो इट इज वेरी इजी, आपको करना क्या है कि अगर आप कोकोनट ले रहे हैं तो उसके चंक्स को यानी कि टुकड़ों को आप मिक्सर में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे सो दैट वो प्रॉपर्ली मिक्स हो सके एंड जब वो एक अच्छा फाइन पेस्ट बन जाएगा तो एक सूती कपड़े से आपने उसको छानना है। जब आप उसको छानोगे तो जो रेसिड्यू आपके पास है दैट इज योर मिल्क, दैट इज योर कोकोनट मिल्क। सेम अगर हम बादाम की बात करते हैं तो आपने एक मुट्ठी बादाम लेना है, उसको प्री सोख करना है रात को, यानी कि भिगो कर रखना है। नेक्स्ट डे आपने उसको ग्राइंड करना है, ब्लेंड करना है पानी डालकर एंड सिमिलरली उसको छानना है एंड दैट इज योर आलमंड मिल्क।
साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम खाने की बात कर रहे हैं तो जो अच्छा खा भी रहे हो उसको एक नियम में भी खाना है, यानी कि 7 बजे के बाद आपका डिनर नहीं होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके बाद 30 मिनट तक एटलीस्ट आप वॉक करेंगे, सो दैट एटलीस्ट आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। ये 10 to 15 मिनट्स विल वर्क। एटलीस्ट आप सनलाइट में बैठे 1 घंटे के लिए, सो दैट आप विटामिन डी प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके, जो आज के टाइम पे सभी लोगों का बहुत ज्यादा कम है, स्पेसिफिकली वेजिटेरियंस में। अगर आप कोई खाना ले रहे हैं तो उसकी स्मॉल बाइट्स लें। आइडियली इट इज ऑलवेज सेड कि आपका जितना थंब है, थंब का जो नाखून है उतना साइज आपका होना चाहिए, एंड आपको एटलीस्ट 32 टाइम्स उसको च्यू करना है। कुछ लिक्विड ले रहे हैं तो उसको एकदम से गल्प नहीं करना, यानी कि धीरे धीरे उसको पीना है। और वेरी इंपॉर्टेंटली एटलीस्ट 1 दिन हफ्ते में फास्टिंग करनी है, सो दैट आपका जो भी एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स है वो आपकी बॉडी से रन्स ऑफ हो सके। एंड आपकी जो नींद है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी ऑर्गन्स को, बॉडी को रात का टाइम मिलता है जिसमें वो अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, हमने ऑलरेडी मिलेट्स की बात कर ली है, एक और हमने एक आपको आसन यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज वज्र आसन। तो खाना खाने के बाद इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठे, सो दैट आपका डाइजेशन जो है, इसको वज्र आसन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका डाइजेशन वज्र के समान हो जाता है, मीन्स आप जो भी खाएंगे वो बहुत अच्छे से आपको पचेगा। मिलेट्स के साथ साथ आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मिलेट्स को आपस में इंटरमिक्स नहीं करना, यानी कि जो भी मिलेट आप ले रहे हैं, जैसे हमने 5 पॉजिटिव मिलेट्स की बात की, तो अगर आप कोई भी एक मिलेट ले रहे हो उसका कुछ भी बनाओ, बट ऐसा नहीं कि आपने दूसरा या तीसरा मिलेट उसमें ऐड करना है। आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें। सो मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और उतना जितना की जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। एंड अगर आप यूटेंसिल्स की बात करें, यानी कि किस बर्तन में बनाना है, तो आप स्टील में, नहीं तो कोई भी मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, ये हमारे पास एक NIH का जो है डेटा है कि किस तरीके से फूड हमारे हॉर्मोन्स को इम्पैक्ट करता है, यानी कि अगर आपका खाना अच्छा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन, योर डेली रूटीन, योर वर्क, एवरीथिंग इज नॉट हैम्पर्ड, वो सही तरीके से काम करता है, एंड आपके हॉर्मोन्स को भी फ्लक्चुएट करता है। सो फूड डज हैव रियली गुड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ऑलराइट, एक बार हम वीडियो पे चलेंगे। नीचे डॉक्टर BRC की एक वीडियो है हमारे पास, ऊपर ही, जिसमें कि वो बता रहे हैं सर्केडियन क्लॉक, यानी कि आपका जो 24 घंटे का साइकिल है, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक का, वो कैसे अगर आप मैनेज करते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करना स्टार्ट करती है। सर्केडियन रिदम मतलब कि आपके बॉडी का एक बॉडी क्लॉक है, जो अगर बिगड़ जाए तो आप बीमार होते चले जाते हैं, उसको अगर ठीक कर लें तो आप ठीक होते चले जाते हैं। बड़ा ही सिंपल रूल है। अगर आप ये तय कर लें, मान लो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, या आप थक जाते हैं, नींद नहीं आती रात में, सिर्फ एक नियम मैं बता रहा हूँ सर्केडियन क्लॉक को सुधारने का, टाइम एज मेडिसिन। जैसे ही आप अपने टाइम ऑफ फीडिंग 8 AM to 6 PM के बीच में कर देंगे, हमने ये देखा अपने हॉस्पिटल में, हमारे पेशेंट जो डायबिटीज के पेशेंट थे, जो दवाइयों पे थे, या जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे थे, 7 दिन के अंदर उनका BP, उनका शुगर, उनका मोटापा, उनकी थकान गायब होने लगती है, उनकी एनर्जी वापस आने लगती है विद इन द 7 days। तो आपने देखा DIP डाइट के साथ हमने बहुत से ऐसे केसेस को 3 दिन में भी रिवर्स किया है, 7 दिन में भी किया है, बट ऑब्वियसली हर पेशेंट का बॉडी टाइप अलग है, तो उसके बेसिस पे जो टाइमिंग्स है, ड्यूरेशन है, वो जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आसन्स में जो सभी लोगों को करना चाहिए, दैट इज योर सूर्य नमस्कार, जो कि आगे हमारे पास एक क्लिपिंग है। सूर्य नमस्कार अगर आप करते हैं जिसमें 12 आसन रहते हैं, ये सूर्य नमस्कार आपको मल्टीपल बीमारियों से बचाता है, बिकॉज इसमें 12 आसन है, और हर आसन आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक बार से नीचे स्लाइड करेंगे, वीडियो के नीचे, हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि ये 12 स्टेप्स है सूर्य नमस्कार के, एंड अगर आप लोग फिजिकली इतने फिट हैं कि आप ये आसन कर सकते हैं, तो इनफैक्ट वो PCOD, PCOS, ओबेसिटी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हमने जिन सब की बात की है, ये सारे आसन्स आप मानेंगे नहीं कि अगर आप इसके 2 सेशंस भी लगाने स्टार्ट करते हैं और करते 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 आप 10-20 पे जाते हैं, तो आप खुद अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत से सिम्टम्स, बहुत से लेथार्जी, बहुत से ऐसी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रही हैं, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं पेशेंट्स के।
अब हमारे पास यूजुअली एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एक तो नीम करेला थेरेपी की जो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे आपने इसको मथना है सो दैट आप कोई गलती ना करो। तो आपने इसके ऊपर चलना है, जैसे ऐसा फील करना है कि आप उसके ऊपर चल रहे हैं, राइट। जितना आप चलने वाला मूवमेंट करेंगे उतना ही बेटर आपका जो है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाके अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट हम एक और थेरेपी कराते हैं अपने हॉस्पिटल में जो कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के ऊपर तो बहुत अच्छा काम करता ही करता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम किडनी और कैंसर के पेशेंट्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एंड दैट इज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जिसमें हम आपको टब में गर्म पानी में बिठाते हैं। ऐसा चलाइए वीडियो। तो ये एक थेरेपी है जिसमें कि हम आपको टब में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इस पोस्चर में बिठाते हैं। इसके किडनी में कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ब्लड प्रेशर डायबिटीज को मैनेज करने में ये बहुत अच्छा हेल्प करता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास ऑलरेडी इसके हैं। तो बहुत से लोग अगर पहले से हमें देखते आ रहे हैं या फॉलो करते आ रहे हैं, आई एम श्योर आपने ये थेरेपी जरूर देखा होगा, बिकॉज इसी थेरेपी से बहुत से लोगों को पता चला और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास किडनी पेशेंट्स में भी आए हैं, जिसमें कि पेशेंट्स ऑलरेडी डायलिसिस पे थे। इसको हम एक नेचुरल डायलिसिस मेथड भी कहते हैं, जिसमें कि नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी, आपकी किडनीज दोबारा से उसमें ब्लड सर्कुलेशन को हम बढ़ाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड आपके जो एक्सेस ऑफ टॉक्सिन्स हैं वो किडनी दोबारा से फ्लश आउट करना स्टार्ट करती है। तो आप देख ही रहे हैं ये सारे पेशेंट्स अलग अलग सेंटर्स में है, जोधपुर था, चंडीगढ़, मल्टीपल लोकेशंस में हमारे पास ऑलरेडी थेरेपी को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास नीचे से लोकेशंस का होगा, एक बार हम वो दिखा देते हैं। सो हमारे पास पैन इंडिया मोर देन वी हैव 48 प्लस हॉस्पिटल्स, जिसमें से कि 6 हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो कि है मेरठ मुरादनगर जो कि यूपी में है, वो हमारा एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है। लखनऊ, डेराबस्सी चंडीगढ़, पंचकुला हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा एंड नवी मुंबई, ये हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आज के टाइम पे बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, ये सभी को हम ठीक कर रहे हैं और बहुत अच्छे पेशेंट्स में रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पैन इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, डे केयर हैं, क्लिनिक्स हैं, जिन सबका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको नंबर ऑलरेडी बताया है 7710371037, उस पर आप ले सकते हैं। एक वीडियो में आपके साथ 2 वीडियोस और शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास एक किडनी पेशेंट थे। तो एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगी भारती जी की, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उनकी मदर को बोला गया था कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, किडनी का डायलिसिस कराओ, बिकॉज आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो आप खुद ही सुनेंगे कि कैसे हमारे पास आने के बाद बीपी शुगर तो कंट्रोल हुआ ही हुआ और कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चल भी नहीं सकती। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, पैर सुजे सी, हाथ सुजे, मुंह सारा, मतलब सारा मैं सुजी हुई सी। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। काफी दिक्कत, चल भी नहीं सकती सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आपे ही चलदी, आपे ही वो करदी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ 4 ਸੀ? ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब पूरी केयर करते हैं। पूरी केयर करते, इन्ने डॉक्टर बाहर भी नहीं करते होंगे। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। फोन पहुंचा नहीं, फिर वो डॉक्टर पहुंचे जाते हैं। एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी का, जो बहुत लंबे समय से अपना डायलिसिस करवा रहे थे बिकॉज इनका किडनी सही से काम नहीं करता, और हमारे पास आने के बाद जो डायलिसिस इनका हफ्ते में 3 बार हो रहा था वो आज 10-15 दिन में सिर्फ 1 बार हो रहा है। तो एक बार हम इस वीडियो को भी देखते हैं। मुझे 92 से डायबिटीज और हाई बीपी था, और इसके कारण मेरी 2 किडनियां फेल हो चुकी है। मैं डायलिसिस का पेशेंट बन चुका हूँ, लेकिन मुझे आशा का किरण दूर दूर से मिला। वो है चंडीगढ़ में मनीष जी की देख रेख नीचे चलता हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल।
मैं हिम्स हॉस्पिटल में 6-7 दिन से भर्ती हुआ हूँ और मेरी जो ट्रीटमेंट चल रही है उससे मुझे आशा पूरी है कि मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा और किडनी फिर से अपने काम में लग जाएगी। लेकिन आज मैं ऊपर के रूम पे खुद चल के चढ़ के आ सकता हूँ, यही उसका रिजल्ट है। तो आपने देखा कि ऑलरेडी आपके सामने दो ऐसे इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी किडनीज ऑलरेडी रिकवर हो रही है, बिकॉज एडल्ट किडनीज डेफिनेटली ग्रो करती हैं और अपने आप को रिमॉडल भी करती हैं, उनके सेल्स भी रेजुविनेट होते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड मल्टीपल वेबिनार्स हम करते रहते हैं और लोगों को अवेयर करते रहते हैं, सो दैट आप जाने कि आयुर्वेदा में इतनी ताकत है कि वो किडनी, कैंसर, लिवर जैसे बीमारियों को भी ठीक कर रही है। सो एक बार मुझे स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो अभी एक मिनट चैट बॉक्स भी खोलेंगे। हमारे पास कुछ क्वेरीज है कि डू यू हैव अ सेंटर एट मथुरा। हमारे क्लिनिक्स है, डिपेंडिंग कि आपका कंडीशन क्या है, वी वांट कि आप उस हिसाब से ही हमारे सेंटर्स पर आए। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, तो हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स के नाम आपको बताए हैं, इट इज़ बेटर कि आप वहां पर जाएं, क्योंकि वहां पे हमारे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो इन्हीं केसेस को डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको चाहिए बात करने के लिए, तो मैंने आपको एक ही नंबर शेयर करवाया था, एक बार आप सभी इसको दोबारा नोट कर लीजिए। 7710371037। ये आपका कॉल और व्हाट्सएप दोनों पर है। आप अपनी रिपोर्ट्स इस नंबर पे शेयर करिए। आप मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। वी हैव अ फुल टीम ऑफ डॉक्टर्स जो कि अलग अलग स्पेशलाइजेशंस पे काम कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपकी कंडीशन के हिसाब से हम आपको जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है, चाहे हम आपको अपने सेंटर बुलाते हैं, पंचकर्मा कराते हैं, डिटॉक्स कराते हैं, और वो सभी चीजों को हम केटर करेंगे डिपेंडिंग आपका क्या क्वेरी है और क्या कंडीशन है। एक क्वेश्चन था, वज्रासन में कितनी देर तक बैठना है? 10 to 15 मिनट्स। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करोगे 1 मिनट भी नहीं बैठा जाएगा, बट अकॉर्डिंगली 10 मिनट्स अगर आप करते हैं, 10 to 15 मिनट्स, दैट इज मोर देन इनफ। एक्जिमा के बारे में भी बताओ। एक्जिमा के लिए हमारी कल जो वेबिनार है वो स्किन डिजीजेस पे रहेगा, मेरा ही रहेगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसमें हम एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो इन सभी के बारे में बात करेंगे और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जॉइंट पेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो देखो जॉइंट पेन्स के लिए भी हमारे पास पंचकर्मा में बहुत ब्यूटीफुल थेरेपीज हैं। जानू बस्ती हम करवाते हैं, हर्ब्स के साथ हम बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। कुंदन जी, आपके लिए और सभी के लिए मैं एक आपको टिप दे देती हूँ। जिनको भी जॉइंट पेन्स है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, या जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही क्यों ना हो, उन सभी जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए एक थेरेपी आप डेफिनेटली बहुत आराम से कर सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई भी रेता है, ठीक है, जिसको हम फाइन सैंड बोलते हैं, आप वो लेकर आइए और आपने उसको गर्म करना है। कढ़ाई पर गर्म करना है तब तक जब तक वो पूरा गर्म नहीं हो जाता। एंड एक तरफ आप या तो मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या तिल का तेल ले सकते हैं। आपने जो है, जो हमने गर्म कर लिया है बालू हमारा, जिसको हम सैंड भी बोलते हैं, उसको आपने एक पोटली बनाकर रख लेना है। नाउ जो जो आपके अफेक्टेड जॉइंट्स ऑलरेडी है, वहां पर आपने उसको तेल में डिप करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पोटली दैट आई एम होल्डिंग। ये आपका पोटली, आपने उसको डिप किया, एंड अगर आपके रिस्ट पे है, आपके फिंगर्स पे है, आपके एल्बोज पे है, नीज पे है, वहां पे आप उसको जो है, उसको धीरे धीरे ऊपर से जो है टैपिंग करेंगे। इसको हम बोलते हैं स्वेदन, इसको बालू का स्वेद बोला जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ पंचकर्मा। तो ये वाला प्रोसेस आप घर पर कर सकते हैं। आपकी जो सूजन है, पेन्स है, आपकी जो है काफी अच्छे रिलैक्स होने स्टार्ट होंगे। तो ये चीजें आप अपने घर पर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑल राइट, और उनको दिखाएंगे क्वेश्चंस और क्या क्या है। एक मिनट। When someone does everything mentioned, does not eat processed food, does yoga, but even then no weight loss. YMG, there is a query from your side कि what happens when someone does everything mentioned, does not eat processed food, does yoga, but even then no weight loss. What now? That means that there is an underlying cause that is not been detected right now. सर देखिए, अगर आप सभी चीजों को सही से फॉलो कर रहे हैं और आपका वजन कम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग दैट इज लैकिंग। इट मीन्स कुछ ऐसा अंडरलाइन कॉज है
जो आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और उसको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सभी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और अगर आप एक पर्टिकुलर वेट को कम करना चाह रहे हैं जो ज्यादा है वो कम ना हो, राइट? तो आई रिक्वेस्ट यू YMG, अगर आप बात करना चाहते हैं या यू वांट टू डिस्कस अबाउट इट, तो चैट बॉक्स में आप अपना नाम नंबर लिख सकते हो, नहीं तो आप ऑलरेडी मेंशन द नंबर विद एवरीबॉडी, दैट इज 7710371037। जितनी भी क्वेरीज आपकी रहती हैं, जितने भी डाउट्स आपके रहते हैं, चाहे आप मुझसे बात करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, हॉस्पिटल आना चाहते हैं, उन सभी के लिए आप उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, संजोय शाहजी, कैंसर की आप बात कर रहे हैं, तो कैंसर के लिए कल हमारा आचार्य जी का वेबिनार भी है 11 बजे, तो एक बार आप उसमें जुड़िए हमारे साथ, सो दैट हम कैंसर से रिलेटेड जितने भी हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं या जितने भी हमारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं उन सबकी जर्नी आपके साथ शेयर कर सके, एंड बहुत से जूसेस और टिप्स आचार्य जी बताते हैं और हम आपस में डिस्कस करेंगे, सो दैट हम आपकी कंडीशन को बैलेंस कर सके। एंड इम्पोर्टेंटली आपके लिए प्रॉपर थेरेपीज अलाइन करना जरूरी है। तो अगर किसी को कोई भी कैंसर से रिलेटेड दिक्कत है या किडनी से रिलेटेड दिक्कत है या लिवर से रिलेटेड दिक्कत है, तो आप लोग प्लीज कमेंट जो कर सकते हैं इस पे, नहीं तो जो आपको नंबर बताया उस पर आप अपनी डिटेल शेयर करो, अकॉर्डिंगली आपको हम अपने डॉक्टर्स के साथ अलाइन कराकर फिर जो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहता है वो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ऑलराइट, ब्लड प्रेशर के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बैंगलोर में हमारे पास डेफिनेटली सेंटर है, कोरमंगला में भी है आवर हॉस्पिटल, तो आप वहां पर आ सकते हैं विजयलक्ष्मी जी। आपको लोकेशंस भी हम एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर देंगे, सो दैट आप वहां पे अकॉर्डिंगली जाकर अपनी जो भी कंसर्न्स हैं या जो भी लोकेशंस हैं वहां पे आप जा सकते हैं। साउथ में हमारे पास बैंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है और हैदराबाद में भी हमारे पास सेंटर्स हैं। ओके, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम वेबिनार को एंड करेंगे, बिकॉज बहुत से हमारे पास क्वेरीज हैं, तो इट इज बेटर कि आप ऑलरेडी हमारे जो नंबर दिया है उस पर इसको भेजें, जिससे हम सही से उसको लेकर आपको हमारे डॉक्टर से कनेक्ट कराएं। पार्थदेव जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पर भी और आपके साथ लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको दोबारा सारा देख सकते हैं, सारी पीपीटी को देख सकते हैं एंड जो भी हमने आज डिस्कस किया है उसको सुन सकते हैं। ऑल राइट, चुमकी घाटक जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मीनाक्षी जी, हाँ जी। हेलो, आवाज जी आ रही है? मीनाक्षी जी, हाँ जी हाँ जी आ रही है, बोलिए। एक्चुअली मेरी बेटी है 13 इयर्स की, उसको PCOS डिटेक्ट हुआ है। ओके। तो उसको एक्चुअली बचपन से काफी उसने एंटीबायोटिक्स खाए हैं क्योंकि उसको बचपन में ब्रोंकाइटिस हो गया था। ओके, तो ऑलराइट। उसके बाद से 5 to 6 इयर्स उसने बहुत एंटीबायोटिक्स खाए, तो उसको तभी लिवर भी प्रॉब्लम हो गया था, उसका लिवर 10 साइज का हो गया था। ओह, तो और ऑलराइट। अब उसका लिवर 16 है, सेकेंड ग्रेड का फैटी लिवर है। और हम्म उसके जो हॉर्मोन्स हैं उसमें उसका DHEA और टेस्टोस्टेरोन काफी बढ़ा हुआ है। हम्म और उसको अभी 2-3 साइकिल से उसको ब्लीडिंग जल्दी जल्दी आ रही है, 17-17 दिन में, और ब्लीडिंग हैवी आती है, मुझे ट्रेनेक्सा दे के रोकना पड़ता है। ऑलराइट। तो मैंने आप डॉक्टर को दिखाया, तो हम्म गायने को, तो उन्होंने तो मुझे हॉर्मोन्स बोल दिया, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन और मेटफॉर्मिन बोला है। जी। तो ये मैं समझ नहीं पा रही क्योंकि बच्चे के साथ पहले ही इतने इश्यूज हैं, तो ये इसका इलाज विदाउट हॉर्मोन्स ये हो सकता है? क्योंकि 2 साल पहले भी इसको हॉर्मोन्स खिलाए थे हमने, प्रोजेस्टेरोन, जब इसको 10 इयर्स में ही अर्ली मेनार्की आ गई थी, तब जी। इसको बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब 15-15 डेज ब्लीडिंग जाती थी। तो इसका हम्म आयरन बहुत लो हो गया था, 29 हो गया था, तो हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद फिर उसको 3 महीने हमने प्रोजेस्टेरोन दिया। तो अब दो हम्म महीने से 2 साल से थोड़ा ठीक चल रहा था, लेकिन अब इसका जो ओवरीज हैं वो भी काफी बल्की हो गई हैं, 17 cc वॉल्यूम आ रहा है। ओके। और ये ही मेन प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो मेरे को इसके लिए कुछ गाइड करें, मैं क्या करूं? ये हॉर्मोन्स पे डालूं या आपके यहाँ कुछ इलाज हो पाएगा? नहीं नहीं मैम, पहले तो हम यही ट्राई करेंगे कि हम बच्चे को इससे रोकें, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स आपने जो दिए हैं, जो भी हैवी डोसेजेस दिए हैं, उसके कारण ऑलरेडी वो काफी सफर कर रहे हैं। आप कौन सी लोकेशन से बात कर रहे हैं मीनाक्षी जी? मैं दिल्ली में हूँ, अशोक विहार से। आप दिल्ली में हैं? दिल्ली सेल्फ में हमारे पास काफी सेंटर्स हैं, नहीं तो आप इनको एक बार हमारे मेरठ वाले लोकेशन में लेकर आ सकते हैं, एक बार आप इनको वहां पर लेकर आइए।
एक बार हम प्रॉपरली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नहीं, आप मुझे ये एक्चुअली ये पूछना है कि इस केस में मैं वेट करूं या हॉर्मोन्स पे डाल दूं, क्योंकि बच्चे को इतनी देखिए इतनी मैम, ब्लीडिंग अगर हो आप जाती है तो हॉर्मोन्स पे आज ही डालना चाहते हैं, आप आज भी डाल सकते हो, बट इसके बाद होगा क्या, दैट whenever she will be having her periods, that will only be dependent on the pills and the hormones, ठीक है? अभी उनका एज ही कुछ नहीं है, अगर आप इतना देंगे उसके मल्टीपल साइड इफेक्ट्स आगे रहते हैं, देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स, सो इट इज बेटर कि अगर हम नेचुरल तरीके से किसी चीज को प्रिवेंट कर सके, किसी ऐसी चीज को जो लाइफ टाइम के लिए दिक्कत देगा, तो आई बिलीव कि हमें उसके लिए सही जो है राह वो चुननी जरूरी है। देखो ऑलरेडी इतना ज्यादा डोसेज वो ले चुके हैं, तो वी विल हैव टू सी हर फर्स्ट, आपको उनको लेकर आना पड़ेगा, हम उनको देखेंगे, उनकी प्रकृति एनालाइज करेंगे, क्या कंडीशन है, अकॉर्डिंगली हम आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, बट उसके लिए आपको बच्चे को लेकर आना होगा, ठीक है? तो आप एक बार जो नंबर आपको ऑलरेडी चार्ट पे दिया होगा 7710371037, उस पे आप कंटैक्ट करो, आपको अकॉर्डिंगली लोकेशन मिल जाएगा, वहां पे आप इनको लेकर जाओ हमारे डॉक्टर के पास, वो देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपको जो ट्रीटमेंट है वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है? ठीक है। वैसे ये एक जैसे आप करते आ रहे हो ये सब, तो इसका इलाज है इसमें? होता है मैम, बिल्कुल होता है, बट ये है कि आपका देखो, अगर हम पीसीओडी की बात कर रहे हैं, आपका डाइट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स इनटू प्ले, ठीक है? अब एक बच्चे के लिए वो मैनेज करवाने के लिए हमें देखना भी होगा, हर बच्चा अलग तरीके का होता है, कितना कैसे चीजें करवानी है, कौन कितना उसको कर पाएगा, तो वो सारे पैरामीटर्स हमको देखने हैं, तो ये चीजें हम ऐसे वर्बली डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए हमको पेशेंस सामने चाहिए, हमें देखना होगा, सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करना होगा, एंड उसमें रिजल्ट आता है। आप ऑलरेडी इतना सब कुछ मॉडर्न मेडिसिन को टाइम दे चुके हैं, तो अब आप यहाँ पे पूछने के लिए अभी आपको मैं उसका आंसर उसी ब्रीफ में दे दूं तो वो मुश्किल होगा, हमें बच्चे को देखना ही होगा मैम, और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी आते हैं, लोगों की पुरानी पुरानी पीसीओडी भी ठीक हो रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम, वो टाइम भी लेगा, एफर्ट भी लेगा, बट अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है? तो एक बार आप हमें कंटैक्ट करिए, हम आपको लोकेशन शेयर करेंगे, आप बच्चे को लेकर आओ, एंड उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट प्लान होता है वो आपके साथ डिस्कस होगा, ठीक है? तो मैम चलो ये कंसल्टेशन से नहीं हो पाएगा? जैसे उन्होंने बोला था फोन पे कंसल्टेशन ले लें, उससे मैम बता आपको बच्चे को दिए। लेकर ही आना पड़ेगा, आप बच्चे को अच्छा, लेकर आओ पहले ओपीडी बेसिस पे, बिकॉज इस केस के लिए हमें बच्चा सामने चाहिए, ठीक है? तो आप लेकर आओ, दैट इज अ बेटर सोल्यूशन। तो ये मेरठ में ही लाना पड़ेगा? आप मेरठ हमारा बड़ा ब्रांच है तो वहां लेकर आओ, नहीं तो आपको बाकी लोकेशंस जो दिल्ली के आसपास की हैं वो आपको शेयर कर देते हैं, आपको जो नंबर पता है आप उस पर लिख दीजिएगा, आपको डिटेल सारी शेयर हो जाएंगी, ठीक है मैम, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है जी। बाकी और भी काफी क्वेरीज हैं, तो आप एक बार जो नंबर आपको बताया है आप उस पर अपनी डिटेल्स को डाल दीजिए, अपनी एक शॉर्ट ब्रीफ जो ऑडियो है वो भी डाल दीजिए, सो दैट उसको सुनने के बाद अकॉर्डिंगली हम आपको अपने डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट करवाएं, एक प्रॉपर कंसल्टेशन हो, बिकॉज इतने टाइम में हम आपकी सारी हिस्ट्री नहीं ले सकते, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल विद अस, तो जब हम आपकी प्रॉपर 1-to-1 कंसल्टेशन लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी कंसर्न्स हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से हम उसको आगे लेके जाएंगे, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उन सभी के बारे में बात किया, डिस्कस किया, कुछ रेमेडीज आपके साथ शेयर हुई हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग इतने अवेयर हुए होंगे कि ये बीमारियां किस तरीके से हमारी लाइफ में एंटर करती हैं, क्या सिम्टम्स रहते हैं, और आज के बाद अगर आपको कोई भी पर्सन में ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो एटलीस्ट आप उनको इतना गाइड कर सकते हो कि उसको लाइटली ना लेकर उसके ऊपर एक एक्शन ले, अगर उसका रिजल्टेंट नेगेटिव भी आता है तो अच्छी बात है, पेशेंट को बीमारी नहीं है या किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, बट आप एटलीस्ट अवेयर होंगे तो आप 10 लोगों को और अवेयर कर सकते हैं, यही हमारे वेबिनार्स का मेन मोटिव रहता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अभी हम वेबिनार को वाइंड अप करेंगे, एंड ये नंबर एक बार मैं लास्ट बार आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फॉर एनी क्वेरीज, एनी कंसर्न्स, आप इस नंबर पे कंटैक्ट करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको हम अपने डॉक्टर्स के साथ अलाइन करवाएंगे। ये नंबर एक बार चैट बॉक्स में भी आपके पास आ रहा है, वहां से भी उसको कॉपी कर सकते हैं, एंड अपनी जो भी कंसर्न्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड अभी हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। नमस्ते।